अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 3 में शीर्षक दिए हैं गुरुदेव यजुर्वेद का ज्ञान। सद्गुरुदेव यजुर्वेद के मंत्रों को, श्लोकों को बताकर उनका बहुत सुंदर से पदच्छेद करके, अन्वय करके, एक एक शब्द का अर्थ बतलाकर हम लोग को समझा दिए कि वेदों में यजुर्वेद ही सिर्फ नहीं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, सब चारों वेदों में कहीं भी ईश्वर का, मजहबी ईश्वर का गंध तक नहीं है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं स्वामी जी ने अर्थ गलत कर दिया है ना, वो सब विषय में भी बतलाए, पक्षपात के कारण गलत हो गया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हमने जो अर्थ किया है कुछ ऐसा ही रामायण में भी कहा है। जैसे सद्गुरुदेव हम लोग को बतलाए हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि सर्वत्र स्पृत्वा व्यतिष्ठद दशांगुलम। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 1 का खूब सुंदर समझा दिए गुरुदेव कि जितना सब देखा कर अंगुलियों से ही ऊपर नीचे या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों को हम लोग बताते हैं, वो तो बात है ही, साथ में बहु मने अनंत सिर वाला है ना, अनंत आँखों अनंत पाँव वाला जो कोई है, इस पर मैं सब समझा दिए। वह कोई नहीं, सब इसी मनुष्य आत्मा, इसी जीव की महिमा गाई गई है। जितने जीव हैं इन जीव की महिमा गाई गई है ना। तो हमने जो अर्थ किया है कुछ ऐसा ही रामायण में भी कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, है ना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। ब्रह्म राम चिन्मय है, चेतन है और अविनाशी है, सर्वरहित हैं, सब स्थानों से रहित हैं और सब स्थानों से रहित हैं, तीर्थ आदि या वैकुंठ आदि में कहीं नहीं है। यदि है तो सबके उर में है, अर्थात हृदय के भीतर है। इतना सुंदर लिखा है ना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। ब्रह्म जो है, राम जो है, चिन्मय है यानी चेतन है और अविनाशी है, साथ में सर्वरहित है यानी सब स्थानों से रहित, यानी तीर्थ आदि वैकुंठ आदि में कहीं नहीं, वैकुंठ में भी नहीं, है ना। यदि है तो सबके उर में अर्थात हृदय के भीतर हैं, सबसे रहित है पर हृदय के भीतर अवश्य है। अतः इसका मतलब यह हुआ कि वह कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, अयोध्या, काशी, मक्का, मथुरा, कैलाश और वैकुंठ में नहीं है, वह उर्वासी है। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह पर। यह रामायण का ईश्वर जो ब्रह्म है केवल सबके हृदय में है। देखिए रामायण में जो लिखे हैं, रामायण लिखने वाले जो वाल्मीकि ऋषि ने भी जिसको बताया, और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने जिस राम के बारे में बतलाया उनको सर्वरहित बताया, लेकिन कहाँ बताया? हृदय की नगरी में वास करते हैं, हृदयपुरी में वास करते हैं, उर्पुरवासी। वो कहीं मस्जिद में नहीं है, वह कहीं अयोध्या में नहीं है, काशी में नहीं है, मक्का में नहीं है, मथुरा में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है,
वो कहीं बाहर नहीं रहते, है ना। वो रहते हैं हृदयपुरी में, हृदय की नगरी में वास करते हैं। जबकि मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह पर। यह रामायण का ईश्वर जो ब्रह्म है केवल सबके हृदय में है। यह अपने राम, अपने भीतर या अपने उर में, अपने हृदय में रहने वाले मजहबी राम भगवान नहीं है। मजहबी राम भगवान नहीं है। मजहबी लोग जो राम को सब जगह बताते वह नहीं, या ऋषि मुनियों ने जिसको बताया है वह राम हृदय की नगरी में वास करते हैं। वह प्रत्येक प्राणी सभी ब्रह्म है और प्रत्येक प्राणी ही राम है, क्योंकि वो हृदय की नगरी में वास करते हैं ना। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी ही ईश्वर हैं। जितने प्राण दिखलाई पड़ रहे हैं, इन आँखों से दिखलाई नहीं पड़ते ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं, वो भी ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, है ना। यह अपने राम अपनी ही आत्मा है, अपना आप है, जो योग प्रणाली द्वारा मन को भीतर ले जाने पर मिलते हैं। इतनी योनियां है, इतने प्राणी है, इनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है वह आप ही है ना। यही मनुष्य आत्मा योग ध्यान तपस्या के द्वारा, योग प्रणाली के द्वारा मन को भीतर ले आ सकता है और ध्यानस्थ होकर आत्मा का दर्शन कर लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है जितने ब्रह्मज्ञानी जितने लोग हैं सब इसी जीव की महिमा गाए हैं। रामायण में भी वही है, चारों वेदों में भी वही है, 18 पुराणों में भी वही है, और जितने उपनिषदों में भी वही, जितने ऋषि मुनि योगी महान तपस्वी और आज भी इस भारत भूमि में जितने योगी जो साधक लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं और यही सभी ब्रह्म हैं, लेकिन वो साफ से खुलकर बतलाते नहीं हमारे सदगुरु की तरह, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज जिस तरह से साफ साफ बतलाते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, वैसे लोग नहीं बतलाते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, नहीं बतलाते हैं, है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। बिना योग साधन किए, बिना तपोबल से आप अपने आप को नहीं जान सकते, है ना। इसलिए साधन ध्यान तपस्या बहुत जरूरी है। यदि आपको आत्मज्ञान जरूरी है, अपने आप को जानना है, तो योग साधन करना पड़ेगा। तो सदगुरुदेव की महिमा से हम लोग को यह ज्ञान हो रहा है कि जितने भी महात्मा लोग रहे हैं, ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी, ये सब इसी आत्मा का ध्यान तपस्या करते थे। आगे पढ़ते हैं। यदि इनका दर्शन करना हो, यदि राम को पाना हो, तो इस सच्चे योग प्रणाली या योग साधन, है ना, की शिक्षा लेने हो तो हमसे पत्र व्यवहार करके योग शिक्षा का समय जानकर नियत समय पर आश्रम में आकर इसकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। सदगुरुदेव कह रहे हैं। उस समय गुरुदेव लिखते थे अगर हमसे शिक्षा दीक्षा लेना है तो पहले पत्र व्यवहार करके आने के लिए कहते थे, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आश्रम में आना हो तो पत्र व्यवहार करके आए। तो अभी हम लोग तो अभी अधिवेशन में जा रहे हैं, है ना। अभी इसी महीने में, है ना, 28 तारीख को ही पहुंच जाएंगे बहुत से मुनिजन, और 29, 30, 31 मार्च 3 दिनों तक योग ध्यान तपस्या के विषय में प्रवचन भी होंगे, साधन क्लास होंगे। आप वहाँ आइए और अपने सभी मन की शंकाओं को दूर कीजिए, है ना। भद्रक में अधिवेशन होने जा रहा है ना, भद्रक टाउन हॉल में, उड़ीसा के अंदर, भद्रक जिला के अंदर, भद्रक में ही हो रहा है। तो आप जा सकते हैं सुनने के लिए, हम लोग सभी जा रहे हैं, है ना। तो वहीं पर साधन शिक्षा भी होगा। हम तो 28 तारीख शाम को ही पहुंच जाएंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण। देखें, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। रामायण की बात बताए सदगुरुदेव, यजुर्वेद की बात बताए सदगुरुदेव, अब यहाँ गीता की बातें भी हो रही हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सबके भीतर है। लीजिए, सभी तो भीतर ही बता रहे हैं, कोई तो सब जगह नहीं बता रहे हैं। लेकिन
कुछ अज्ञानी, अज्ञानी ही बोलना चाहिए, है ना। ईश्वर के ज्ञान नहीं है जिनको, वो लोग ईश्वर को सब जगह समझते हैं। सब जगह है, सब जगह है मतलब वो सब जगह है तो बिल्कुल निराकार है, बिल्कुल आकाश की तरह है। और उनको और क्या बताएं, हो उनकी बातें ही अलग होती हैं, है ना। इन बातों से हटकर आप देखिए, रामायण में भी वही, और यहाँ भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन से, है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सबके भीतर है। कितना सत्य है। अतः उसे प्राप्त करने के लिए सब दिशाओं से लौटकर योग विधि द्वारा भीतर अपने आप में आना होगा, जैसा कि वेद मंत्रों में कहा है। इस योग विधि को जानने के लिए हमारी बनाई हुई निम्नलिखित पुस्तकें देखें, गुरुदेव लिखे हैं। पहला है योग का परिचय, दूसरा है योग विज्ञान, तीसरा है सचित्र योग साधन, चौथा है योग दर्शन शास्त्र, दोनों भागों में, प्रथम और द्वितीय भाग है ना। पुस्तकों को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव। इन पुस्तकों में उसी सच्चे योग का वर्णन है जिसका वर्णन सूक्ष्म रूप से वेदों, उपनिषदों और पुराणों में है। एक बड़ा विचित्र विषय यह है कि आजकल के योगी व संत जो थोड़े बहुत सीधा उल्टा योग करते थे, वह संस्कृत नहीं जानते थे और वेदों को नहीं देखा था। पंडितों को वेद मंत्रों को पढ़कर संध्या, पूजा, यज्ञ, हवन और दूसरे कर्मों को कराते देखकर इन योगियों ने यह समझा था कि वेद मंत्रों में योग नहीं है, केवल कर्म कांड है। अतः अपने योग मार्ग का नाम संत मत रखा और वेदों और उपनिषदों की निंदा करके अपने संत मत की महिमा गाने लगे और अपने शिष्यों से कहा, यदि योग मार्ग में आना है तो वेदों का झमेला और उसके पाठ तथा उसके कांड, यज्ञ और हवन पूजा को छोड़ दो। पर यह लोग यदि संस्कृत जानते होते तो यह स्वयं देखते कि वेदों में भी योग है और वह हवन, पूजा और यज्ञ आदि जो वेदों के नाम पर हो रहे हैं, वेदों में नहीं है। बाहर में जो यज्ञ हवन हो रहे हैं, वेदों में वैसा कुछ लिखा ही नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हम लोग को समझाया। तो यह अध्याय 3 है और आयुर्वेद का मैंने ज्ञान बताए गुरुदेव। आयुर्वेद के अंदर जो ज्ञान है वेद में, इस ज्ञान को बता दिए गुरुदेव। ईश्वर है जो बाहर नहीं भीतर, है ना। प्रमाण दे करके बतला दिए और रामायण की उदाहरण दे दिए और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में वो भी बता दिए। अब आपका काम है ध्यान मगन होना। सुबह शाम साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन होकर अपने कार्य कीजिए और कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरिए, है ना। यानी बाहर की दुनिया में, हाँ, और अष्टांग योग का पालन करते हुए कृत होना है ना। हर समय स्वस्थ निरोग रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है, आनंद विभोर रहना है, क्या है ही, है ना। तो आज यह पूरा हो गया अध्याय 3। कल फिर आगे चर्चा होगी और आप सब ध्यान तपस्या में तल्लीन हो जाइए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।